प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ये कैसे काम करता है और इसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टोमक और लिवर में ही हमारा गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल स्टोर करता है। इसके ऊपर से होता है इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। इसके ऊपर होती है बकल कैविटी जिसमें दांत, जुबान और हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हम उसको दांतों की मदद से चबाते हैं और टंग की मदद से सेलिवा से मिक्स करते हैं। जो सेलिवा सेलिवरी ग्लैंड से निकल के आता है, इस सेलिवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। वो इस माउथ में ही डाइजेशन बिगिन करता है और बड़े बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब एक गज़ा जो मिक्सड है सेलिवा के साथ, हम टंग की मदद से इसको बालों की सूरत में नीचे धकेलते हैं इसोफेगस में, जिसको हम बोलस कहते हैं। ऊपर हमारा एपिग्लोटिस जो कवर करता है विंड पाइप को, उस वक्त ये नीचे गिरता है इस इसोफेजियल ल्यूमेन में से। जो हमारा इसोफेजियल ल्यूमेन है वो एक मूवमेंट करता है इस वक्त, उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो हमारा बोलस है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्टोमक तक पहुंच जाता है। स्टोमक को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उन 6 हिस्सों के नाम है फंड्स, कार्डिया, बॉडी, एंट्रम, गेट कीपर और ड्यूडिनम। जो हमारा स्टोमक है उसका स्ट्रक्चर भी इसोफेगस की तरह ही होता है और इसके नीचे लेयर में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जो म्यूकस वो प्रोड्यूस करते हैं वो उसको एसिड से बचाता है। और जो हमारा स्टोमक है वो दिन में तकरीबन 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने देखा कि इसोफेगस में हमारी जो प्रोटेक्शन होती है म्यूकस की वो नहीं होती है, इसलिए जो हमारा इसोफेगस और स्टोमक है वो डिवाइड किया हुआ है इस स्पिनिस्टर से, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्पिनिस्टर कहते हैं। जो बोलस को स्टोमक में गिराने के बाद रिलैक्स होता है और बंद होता है ताकि एसिड वापस इसोफेगस में न जाए, क्योंकि इसोफेगस में हमारे वहाँ प्रोटेक्शन नहीं होती है म्यूकस की। मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेस होता है जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनमें। इसके अलावा हमारे खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल होते हैं। और जो हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl, वो इनको डिस्ट्रॉय करता है ताकि हम बीमार ना पड़े। और HCl जो है वो इन बैक्टीरिया को किल करता है जो हम खाने के साथ लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा HCl उसका काम है जो हमारा पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और वो पेप्सिन फिर जो हमारे खाने में हम प्रोटीन्स लेते हैं उनको डाइजेस्ट करके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और वो कन्वर्ट होते हैं फिर अमाइनो एसिड्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही बनाते हैं, और फिर हम इसकी मदद से विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जो एसिड रेजिस्टेंट एंजाइम होता है, और वो ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं डायरेक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए उनको कन्वर्ट करता है फ्री फैटी एसिड्स में। और वो फ्री फैटी एसिड्स फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में विले के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में। गैस्ट्रिक जूस और स्टमक मूवमेंट्स की वजह से जो ये मूवमेंट्स होते हैं स्टमक को, जो इस फूड को क्रश करता है और उसको कन्वर्ट करता है काइम में, और जो ये मूवमेंट्स होते हैं स्टमक
کہ اس کو ہم چرنی کہتے ہیں اور اس کو یہ پیس کے بہت باریک بنا دیتا ہے جس کو ہم پھر بعد میں قائم کہتے ہیں۔ قائم ڈائریکٹلی ڈیوڈینم میں نہیں جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پائلارس ہوتا ہے، جو پائلارک اسپنسٹر ہوتا ہے وہ کچھ ہی ملی میٹر کھلتا ہے اور باریک پارٹیکلز کو ڈیوڈینم میں چھوڑتا ہے اور لارج ونس کو وہی رہنے دیتا ہے۔ اور ڈیوڈینم میں ہی جو ہمارا ہوتا ہے پینکریا ایمپولا آف ویٹر کے ذریعے سے اس میں سے پینکریاٹک جوسز مکس ہوتے ہیں ہمارے قائم میں، جس میں سے بہت سارے انزائمز اور پرو انزائمز ہوتے ہیں۔ یہ انزائم ہائر پی ایچ میں کام کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے پینکریاٹک جوس میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے جس کو ہم ہائیڈروجن کاربونیٹ کہتے ہیں، اور وہ جو ہائیڈروجن کاربونیٹ ہے اس ایسڈ کو نیوٹرلائز کر کے optimum پی ایچ 7 یا 8 بنا دیتا ہے، جس کے ذریعے سے پھر یہ انزائم جو ہمارے پینکریاٹک جوس میں ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے کام کرتے ہیں اور ڈائجیشن میں بہت مدد کرتے ہیں۔ پینکریاٹک جوس میں ٹرپسنوجن بھی ہوتا ہے، جو ٹرپسنوجن ڈیوڈینل والز سے سیکریٹ ہوئے کائنیز کی مدد سے ٹرپسن میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ بعد میں دوسرے ٹرپسنوجن کو ٹرپسن میں کنورٹ کرتا ہے، پھر پروٹینائزیشن میں مدد کرتا ہے، پروٹینز کو امینو ایسڈز میں کنورٹ کرتا ہے۔ اور جو ہمارا پینکریاٹک جوس ہے اس میں ہوتا ہے الفا امائلیز، جو ہم نے ماؤتھ میں دیکھا تھا، وہ کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کر کے بالٹوس میں کنورٹ کرتا ہے اور جو ہمارے کاربوہائیڈریٹ ڈائجیشن کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پینکریاٹک جوس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پینکریاٹک لائپیز، جو ٹرائیگلسرائڈز کو 2 فری فیٹی ایسڈز میں کنورٹ کرتا ہے۔ جو ہمارا گیسٹرک لائپیز تھا وہ ایک ہی فیٹی ایسڈ بنا سکتا تھا ٹرائیگلسرائڈ سے۔ پینکریاٹک لائپیز ٹرائیگلسرائڈز کو کلینلی فیٹی ایسڈز میں اس لیے کنورٹ کر سکتا ہے کیونکہ بائل جو ہمارا ہے اس کو فیٹی کو ٹینی ڈراپلیٹس میں کنورٹ کرتا ہے، جس پروسیس کو ہم ایملسیفیکیشن کہتے ہیں۔ جو بائل ہے وہ لیور سیلز میں پروڈیوس ہوتا ہے، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے گال بلیڈر میں وہ سٹور ہو کے پھر ڈیوڈینم میں ایمپیولا آف ویٹر کے ذریعے سے ہمارے قائم میں ملتا ہے، اور اسی ایمپیولا آف ویٹر کے ذریعے سے پینکریاٹک جوس بھی ہمارے قائم سے جا ملتا ہے۔ جو سمال انٹسٹائن ہوتے ہیں وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ڈیوڈینم، جوجینم اور ایلیم۔ ڈیوڈینم اور جوجینم جو ان کو اندر کا حصہ ہوتا ہے، جو انٹیریئر ہوتا ہے، وہ سرکولر فالٹس کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ڈیوڈینم اور جوجینم میں سرکولر فالٹس ہوتے ہیں۔ اس سے جو ہمارا جو انٹرنل سرفیس ایریا ہے وہ سمال انٹسٹائنس کا وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان انٹسٹائن میں آپ دیکھ رہے سمال فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم ولائی کہتے ہیں، اور انہی ولائی کی وجہ سے جو ہمارا ڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے بلڈ سٹریم میں، اور پھر ہمارے بلڈ سٹریم کے ذریعے سے سارے ہمارے جسم میں ہر ایک سیل کو پہنچتا ہے۔ جو ہمارے ولے ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے بلڈ کیپلریز ہوتے ہیں، اور انہی بلڈ کیپلریز میں جو ڈائجسٹڈ نیوٹرنٹس ہیں، جو نیوٹرنٹس ہمارے ہیں وہ ایبزارب ہو کے پھر بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ سے ڈائجسٹ ہو کے شوگر بنتا ہے، پروٹین امینو ایسڈز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور فیٹس فیٹی ایسڈز اور گلسرال میں کنورٹ ہو کے بلڈ سٹریم کے ذریعے سے سارے جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مائکرو ویلے ہوتا ہے، جو ویلے کے اوپر چھوٹے چھوٹے مائکرو ویلے ہوتے ہیں، ایکچول ایبزارپشن انہی کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو ایبزارب نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ بلڈ سٹریم کے ذریعے سے ہر ایک سیل کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ایلیم ہوتا ہے، ایلیم میں سرکولر فالٹس نہیں ہوتے، آپ دیکھو جو سیدھے ہے، اس کا سرفیس ایریا بھی کم ہے، اور اس ایلیم میں بہت سارے مائکرو نیوٹرنٹ جو ہمارے ہیں وہ ایبزارب ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارا کیلشیم ہوتا ہے جسے ہماری بونز اور جو ہمارے بال ہیں وہ بنتے ہیں، اور زنک، اس میں سے زنک بھی ایبزارب ہوتا ہے وہیں پہ،
इसी इलियम में, और जिंक बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, माइक्रो न्यूट्रेंट से। इसके बाद जो हमारा विटामिन B12 है, वो विटामिन B12 भी इसी इलियम में एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, और जो बाकी बाइल एसिड होता है वो भी ब्लड स्ट्रीम में जाता है इलियम में ही, और वापस लिवर तक पहुंच जाता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी हमारे इसोफेगस की तरह मूवमेंट करता है, जिसको हम पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं, और इसी पेरिस्टाइलिसिस की मूवमेंट की वजह से जो हमारा खाना है वो नीचे नीचे आता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा होता है वो थिकर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बाहिन्स वैल्यू के ज़रिए से ओपन होता है, और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसमें से विले नहीं होते हैं, अंदर में विले नहीं होते हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तकरीबन 10 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जो बैक्टीरिया विटामिन प्रोडक्शन में मदद करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और वो बीमारियों से लड़ने की कुव्वत भी देते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, असेंडिंग कोलून, ट्रांसवर्स कोलून और डिसेंडिंग कोलून। जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट की वजह से सारे रेक्टम में पहुंच जाते हैं और स्टोर होते हैं, फिर हम एनस के ज़रिए से उनको हम इजेस्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से।